इस साइड हो आप लोग। भगाओ यहाँ भगाया जाए, उस इंसान को भगाया जाए, उस इंसान को भगाया जाए। क्या हुआ है आपने बताया, आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर भी डटी जा रही है, प्रशासन की तरफ से उनको हटाया जा रहा है। जैसे साहब ये फैसला सुनाया है पैसे लेके, वैसे वो भी मिल चुके हैं। कोर्ट पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? कोर्ट को नहीं लगा रही हूँ, कोर्ट पे नहीं लगा रही हूँ, कोर्ट को एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ मैं, कोर्ट के उन 2 जज पे, व्यक्ति पे लगा रहे हूँ जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में अन्याय नहीं हुआ, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ। वो भी 2 जज है कि हमें न्याय दिए, बरी करे आज नहीं किया, लेकिन कभी तो बरी हो सकता है बंदा। ऐसे तो ऐसे रेपिस्ट को अगर जमानत देना है, अन्याय गलत करने का पूरा वो के सामने वो कर दिया है, न्याय को होते अन्याय मतलब बेटियों को डरवा दिया कि तुम अब बाहर नहीं निकल सकती हो, रेपिस्ट ही बाहर रहेगा। मेरे नारेबाजी कर रही, जब जनता के ऐसे कर रही है तो कुलदीप सेंगर के छूटने की बात तो मेरा पूरा परिवार को भस्म कर देंगे, गोला तो उड़ा देंगे। तो देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पर आया और बीजेपी के समर्थन में उसने नारे लगाए हैं पीड़िता की मां के मुंह पर, जिसके बाद मां कहीं ना कहीं जो है एक मानसिक कह सकते हैं पीड़ा में आ गई है और बेहोश यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सड़क पर वो गिर गई हैं, काफ़ी डर गई हैं, कान बंद कर रही हैं और कह रही हैं उस बीजेपी के यहाँ से हटा दो, बीजेपी को कहीं ना कहीं डर खौफ में है। और उसके बाद उनकी ये स्थिति यहाँ सड़क पर हो गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे समर्थन में पहुंचे और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाएंगी तो। और देखिए इससे थोड़ी देर पहले पीड़िता की मां कह ही रही थी कि उनको डर है और इस तरीके से जो है उनको डराया और धमकाया जा रहा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर अभी हमने जस्ट यहाँ पर देखी, जब पीड़िता के पास एक व्यक्ति आता है और नारेबाजी यहाँ पर की जाती है और नारेबाजी के बाद जो पीड़िता की मां है वो बेसुध यहाँ पर हो गई हैं, डर में कहीं ना कहीं कह सकती हैं। किसकी तरफ से आए हैं? कोई व्यक्ति इस साइड हो आप लोग। भगाओ यहाँ भगाया जाए, उस इंसान को भगाया जाए, उस इंसान को भगाया जाए। क्या हुआ है आपने मेरे साथ तो बीजेपी का नेता कुलदीप सेंगर से समर्थन कर रहा है, उसको यहाँ धराया जाए, पुलिस से रिक्वेस्ट उसको यहाँ धराया जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। बहन जी एक साइड में पुलिस वाला आपने जब तब पुलिस वाला आपको बताया गया है। तो आप देखिए पीड़िता भी यहाँ पर डर में आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से जो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया नारेबाजी कर रहा है उसको यहाँ से हटाया जाए, समर्थक को यहाँ से भगाया जाए या तो उसको अरेस्ट कराया जाए ताकि वो भी रेपिस्ट है, किसी के साथ रेप किया होगा तभी यहाँ पे आया हो अपने बचने के लिए, उसको यहाँ हटाया जाए। कहाँ गया वो? देखिए जो समर्थक यहाँ पर पहुंचा था बीजेपी का, उसी को लेकर के देखिए माता जो है काफी घबरा गई हैं। और कुलदीप सेंगर ने उसे भेजा था। हाँ कुलदीप सेंगर ने भेजा देख लो। आज जब जनता के आगे नारेबाजी उसने करी, मेरे नारेबाजी कर रही, जब जनता के ऐसे कर रही है तो कुलदीप सेंगर के छूटने की बात तो मेरा पूरा परिवार को भस्म कर देंगे, गोला तो उड़ा देंगे। थोड़ा सा क्या लग रहा है? आप ठीक हैं? आप सांस ले पा रही हैं प्रॉपर? आप सांस ले पा रही? पानी? हाँ सर अंदर ले चलो, हमका जंतर मंतर पर ले चलो, वहीं बैठ के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं अपनी आवाज उठाएंगे। पुलिस करने देगी, परमिशन की जरूरत होगी उसके लिए। पुलिस खड़ी है, ये जाने देगी, हम उनको नहीं टॉर्चर करेंगे, वो हमको नहीं टॉर्चर करेंगे। उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उनको बहुत कार्यक्रम चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके दौरान ही एक माँ को, एक पीड़िता की माँ को इस तरीके से लोग करेंगे। उन्हीं के लोग हैं, सेंगर के लोग हैं, क्या भाजपा भाजपा में कभी गुंडे पलते हैं क्या? अगर सेंगर की कोई न्यूज आई हो उनको हटा दे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनको हटाइए। पीड़िता न्याय मांगने अगर यहाँ पे आती है तो देखिए साफ तौर पर डरी हुई है पीड़िता की माँ और पूरी तरीके से होशोवास में नहीं है और सवाल यही कर रहे हैं कि अगर ऐसे उनको आता है तो अगर सेंगर बाहर आ जाएंगे या उनको राहत और बड़ी मिल जाएगी तो किस तरीके से उनके लिए जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए,
फांसी होना चाहिए बिल्कुल। जिम्मेदारी बनती है कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहा है तो कम से कम उसको सुना जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आकर के धमकी इस तरीके से दिया जाता है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। देख सकते हैं आप यहाँ से पीड़िता और पीड़िता की मां को हटाया जा रहा है और पीछे वो लोग किसी तरह अंदर आ गए थे लेकिन अब यहाँ से हटाया जा रहा है पीड़िता को। और देखिए किस तरह हटाया जा रहा आप बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं, आप बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं चाहते क्या है? एक माँ को इस तरीके से देखिए फिर से पीड़िता की मां यहाँ पर बेहोश हो गई है और लगातार उनको हराश किया जा रहा है और लगातार आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से उनको हटाया जा रहा है। माता जी आप थोड़ा सा पानी लीजिए। क्या आप लोग बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं? क्या एक पीड़ित आपने न्याय के लिए बात नहीं रख सकते? लोगों को नहीं उठा रहे ये बेचारे देखो मर रहे हैं। कौन सा तरीका है? जिम्मेदार है अभी एक सेकंड लगता है हटे गाने में। ये तरीका कैसा है? लगातार बोल रही है कि आप लोग बाहर जाइए। लड़ाई लड़ूंगी अपने न्याय की लड़ाई लड़ूंगी अपनी न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। आप पानी लीजिए, आप पानी। दो तरह का न्याय सिस्टम काम कर रहा है। इनके परिवार के एक सदस्य जो पीड़िता के चाचा हैं उनको 9 साल से जेल में रखा जा रहा है। उनकी जब बेल हो रही है तो उनको बेल खारिज किया जा रहा है और ऐसे रेपिस्ट का सजा निलंबित किया जाएगा। ये पूरा सड़क पे आ चुकी है परिवार, ये परिवार पूरा सड़क पे आ चुका है। शांतिपूर्वक पीड़िता यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। ये उसके लोकतांत्रिक आपकी बहन बेटी होगी मैम, आपकी बहन बेटी नहीं है क्या? आपकी बहन बेटी होगी। मैडम आप ठीक है? आपकी आरपीएफ हो मैडम, आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हमको धरना प्रदर्शन करने दो। मैडम आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर तरीके से इन लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया है, महिला जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचा है, फोर्सेस यहाँ पर तैनात है। ये इस परिवार की जीवन जीने की सर्वाइवल की बात है। सिर्फ ये परिवार जीना चाहता है, इसको हार और जीत से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जीने भी नहीं दिया जा रहा है इस परिवार को। फांसी होना चाहिए। जाने दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हो गया ना? नहीं हो नहीं गया अभी होना। कवर करने तो मैम आपको मेरी बात बैठ जाओ। हाँ ले चलो ले चलो। तो देखिए यहाँ पर बैठने के लिए पीड़िता और पीड़िता की माता जी पहुँचे लेकिन लगातार हटाया जा रहा है और इसी चीज़ का कहीं ना कहीं डर भी था कि ये लोग यहाँ पहुँचेंगे, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करेंगे तो प्रशासन की तरफ से ज़रूर इस तरीके का जो कदम है वो उठाया जाएगा। माता जी देखिए लगातार सड़क पे बार बार जो है वो ज़मीन पर गिर जा रही है और जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो निश्चित तौर से कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार प्रशासन किसको यहाँ पर संरक्षण। कुछ लोग आते हैं जो बीजेपी के समर्थन में, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी करते हैं जिसके बाद से और ज़्यादा जो स्थिति है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है और जंतर मंतर पर ही पहुँचने के लिए वो यहाँ पर पहुँची थी, हालांकि रोका गया लेकिन फिलहाल वो आगे की करना चाहिए। सुरक्षा तब कहाँ थी? अब हम चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तभी लोग नहीं जुड़ने दे रहे ज्यादा लोगों को। कोई नहीं आएगा, माता जी कैसे आ जाएगा? मेरे को न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए। बीजेपी का कोई नेता यहाँ नहीं आना चाहिए। जब अगर हमें और बीजेपी का नेता आएगा वो पिट करके जाएगा यहाँ से, वहाँ में जाएगा, एक तरीके से दे करके जाएगा।
बीजेपी का पीड़िता की मां को इस तरीके से धमकी दे करके जा रहा है बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर। इस तरीके से प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ ये तो खुली धमकी दी जा रही है। सुरक्षा में है। और लगातार एक पीड़ा से यहाँ पर परिवार गुजर रहा है और लगातार कभी इनको इधर कभी उधर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पिछले 4-5 दिन से यही लगातार स्थिति देखने के लिए मिल रही है। पीड़िता का परिवार कहीं भी जाता है, कहीं पर भी इंसाफ की गुहार करता है, वहाँ से हटाने डराने का और खदेड़ने का काम किया जा रहा है। जंतर मंतर पर ये लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पर इनको आगे बैठने के लिए इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है और यही आप तस्वीर देख सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है। मैडम सर लोगों पर भरोसा है हमको और रेपिस्ट को बेल जमानत सब कुछ मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? क्या कानून अंधा हो गया क्या? आपके मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अर्जी लगाई है। क्या लगता है क्या फैसला आएगा अब सुप्रीम कोर्ट से? जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय दिया है, न्याय देगा। योगिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगिता जी, एक बार फिर से आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा लगातार आप लोगों को खदेड़ा जाता है, क्या कहेंगे? हमेशा हर जगह से खदेड़ा गया। हम इंडिया गेट पे उस दिन बैठे थे, हमें वहाँ से खदेड़ दिया। हम हाई कोर्ट पे बैठे, हमें वहाँ से खदेड़ दिया। कल हम पार्लियामेंट पे बैठे, हमें वहाँ से खदेड़ दिया। जंतर मंतर तो हक है ना, जंतर मंतर तो बना ही प्रोटेस्ट के लिए। आज ही के दिन यहाँ निर्भया के लिए भी हम बैठे हुए थे 13 साल पहले, तो यहाँ से कैसे खदेड़ सकते हैं? ये तो अपनी आवाज उठाने की जगह बनाई है। अगर आप लोग को यहाँ से भी हटाया जाएगा तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम कहीं ना कहीं तो हम बैठेंगे। अब हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, हम कहाँ बैठेंगे? क्या उम्मीद है? होनी चाहिए ताकि हमें परिवार को हमारे पिता को न्याय मिल सके। और सारे रेप वो भी निकालना है, सारे हत्यारे बाहर है, सारे हत्यारे बाहर है, उनको सब अंदर किया जाए ताकि मेरे पिता को न्याय मिले और हमें न्याय मिले। हमारे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा है कि जो उनको जेल में 9 साल से रख रखा है? ये कौन सा कानून है कि एक रेपिस्ट को बाहर निकाला जा रहा है? और मेरे चाचा ने ऐसा किसके साथ क्या गलत कदम उठा दिया कि उनको बेल कर और कुछ नहीं मिल रही? ये कहाँ का न्याय है? आपकी मांग क्या है? आप स्पष्ट बताइए, क्या मांग है आपकी? देके जा रहे हैं। मुझे मेरे परिवार को सेफ किया जाए, सुरक्षित रखा जाए ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड को मतलब रोजी रोटी दी जाए ताकि हम अपना न्याय लड़ सके, अपनी लड़ाई लड़ सके और उसको फांसी दी जाए। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है उसके खिलाफ, जमानत के खिलाफ। सीबीआई यही चीज अगर मेरे वकील के साथ में साथ देती तो आज ये चिन्ह होता, ठीक है, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। उसमें सीबीआई का आयोग मिल चुका है। जैसे जज साहब ने फैसला सुनाया है पैसे लेके, वैसे वो भी मिल चुके हैं। आप कोर्ट पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? कोर्ट को नहीं लगा रहे हो, कोर्ट पे नहीं लगा रहे हो, कोर्ट को एलिगेशन नहीं लगा रहे हो। मैं कोर्ट के उन 2 जज पे, व्यक्ति पे लगा रहे हो कि जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में अन्याय नहीं हुआ, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ। वो भी 2 जज है कि हमें न्याय दिए। नहीं, अभी केस चल रहा, कोलो जब तो हुआ नहीं तो इतनी जल्दी हतोत्साहित होने की क्या? भाई अभी चल रहा है, कोर्ट ने जमानत दी है, उनको बरी नहीं किया है। खतरा है आपको, खतरा है आपको। हमें उन दोषियों से खतरा है। तो आप चाहते हैं कि दोबारा जमानत रद्द हो? बस परेशान हो गया। मैडम मना कर रहे हैं, इधर अलग प्रोग्राम है, देर हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं लगातार पीड़िता और उनकी माताजी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इंसाफ की बात की जा रही है। लेकिन जैसे सुबह आपको लगातार यहाँ पर देखा किस तरीके से उकसाने के लिए यहाँ पर इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। आप देखिए किस तरीके का, अभी ये लोग कुछ देर पहले महिला सशक्तिकरण, महिला को बचाने और मजबूत करने की बात कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर एक महिला जो रेप पीड़िता है, जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उसके सामने लगातार इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से माहौल ख़राब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और डबल स्टैंडर्ड्स भी पता चलते हैं कि आप वाकई में महिलाओं के साथ कितने खड़े हैं। जब बात महिला की यहाँ पर की जा रही है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन है जो इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर हम लोग लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, आगे भी कवरेज दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही।
हैं।